अस्सलाम वालेकुम फ्री क्लास में आपकी साइंस की टीचर। बेटा हॉलीडेज से पहले हमने पेज नंबर 27 तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोगों ने पेज नंबर 28 से स्टार्ट लेना है। बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर दर्जा हरारत कि कितना हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना हॉट है, कितना गर्म है या कितना कोल्ड है। इसके लिए डिफरेंट थर्मोमीटर को डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। इसके लिए 3 जो टाइप्स हैं वो यूज़ होती हैं बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सबसे पहली कौन सी है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर ये सबसे पहली टाइप है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इट इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक योर टेम्परेचर इफ़ यू आर इल। ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर आप बीमार हो। दिस थर्मामीटर टेल्स यू द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। ये थर्मामीटर आपके बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो उसके बारे में बताता है। अगर योर टेम्परेचर विल बी अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन यू आर वेल, अगर हम बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हों तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ़ इट्स टेम्परेचर राइजेस टू मच अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इफ़ इट फॉल्स टू मच बिलो। ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर सकती अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो। नॉर्मल एक सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। योर टेम्परेचर विल बी हायर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ यू आर इल। दिस बिकॉज योर बॉडी गेट्स हॉटर व्हेन इट्स फाइट जर्म्स। अगर हम बीमार हैं और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा हमारा जो बॉडी है हमारी वो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो फाइट कर रही होती है जर्म से, जरासीम से, ठीक है। पीपल कैन ऑल्सो बी वेरी इल विद हीट स्ट्रोक। यही वजह है कि जब हीट स्ट्रोक होता है लोगों में, जब उनको ज़्यादा गर्मी लग जाती है तो वो बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मली योर टेम्परेचर स्टेज द सेम वेदर द डे इज़ वेरी हॉट 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वेरी कोल्ड। वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो या 3 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो अगर आप सेहतमंद हैं तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है आपका वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट टाइप है, पहली कौन सी थी? क्लिनिकल थर्मामीटर। दूसरी कौन सी है? डिजिटल थर्मामीटर। डॉक्टर्स जो हैं वो डिजिटल थर्मामीटर को भी यूज़ करते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये डायग्राम है जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि ये डिजिटल थर्मामीटर है, इस टाइप का वो होता है, ठीक है। इसमें ये जो डिजिट की फॉर्म में हमारा टेम्परेचर ये शो करता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर्स क्या होते हैं कि इसमें लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर्स हैज़ क्रिस्टल इन इट दैट चेंज कलर एज दे गेट हॉटर और कोल्डर। जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो जो इसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, लाइक दिस। ये लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों का बुखार जो है वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि जब ये कलर चेंज करते हैं। अब इसके अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फीवर स्ट्रिप्स। ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी। पहली कौन सी पढ़ी? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर ये उसकी डायग्राम भी आपके बुक में दी हुई है। फिर हमने कौन सी पढ़ी? डिजिटल थर्मामीटर, उसकी डायग्राम भी मैंने आपको शो की है। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर के बारे में ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी जो कि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होती हैं। हैविंग अ फीवर, अगर आपको बुखार हो तो आपका बॉडी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। सम टाइम इफ़ यू हैव इलनेस सच एज चिल और इन्फ्लुएंज़ा अगर हमें फ्लू हो तो हमारा बॉडी से ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे हमारा जिस्म का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है और हम उसको अपने आम ज़ुबान में फ़ीवर बोलते हैं या बुखार बोलते हैं। दिस मेक्स यू फील वेरी टायर्ड। और अगर हमें बुखार होता है तो क्या होता है कि हम वीकनेस महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं, जिसके लिए हमें प्रॉपर जो है वो रेस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को, अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए। बेटा आज सिर्फ आपको मैं चैप्टर
अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही हूँ। ये 2 पेजेस हैं, आपने इनकी 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।